विंड पाइप, मैंने बोला था ना, हमें खांसी आती है, छींक आती है, कोई हमारे सांस की नली में जाने की कोशिश करता है, कोई माइक्रोब, तो उसको सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, बाहर की तरफ पुश करता है, क्योंकि सीलिया हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, हेयर जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं, तो वो क्या होते हैं, उसको मूव करके बाहर की तरफ भेजते हैं, ठीक है, उस मटेरियल को। तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पे सीलिएटेड एपिथेलियम बोला था कि उसके फ्री एंड पे क्या है, सीलिया हो रहे थे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे बोला था कि ये ग्लैंड्स बनाते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम के क्या बोला था, सिंगल लेयर की सेल्स होती हैं। स्क्वैमस के लिए क्या बताया था, कल सिंगल लेयर की लेयर्स बताई थी, और स्ट्रेटिफाइड के लिए क्या बताया था कि बिल्डिंग ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा लेयर बाय लेयर उसके अंदर शीट ऑफ सेल्स होंगे, बहुत ज्यादा लेयर बाय लेयर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अभी एपिथेलियल यस मैम। टिश्यू, सिंपलेस्ट टिश्यूज ब्रैकेट में लिखा है, और इसके पर्टिकुलर फंक्शन या फीचर्स बता रखे हैं एपिथेलियल टिश्यू के। इसे पढ़ोगे, रीड करो बच्चों, इसे एपिथेलियल टिश्यूज के पॉइंट्स रीड करो, फंक्शंस रीड करो, प्लीज रीड करो। नाइनस, तो इसको रीड करो कोई, मैं आपको बोल रही हूँ, एनी वन ऑफ यू कैन रीड इट। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। निर्मल, पुष्कर, शगुन, खुशी, कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। Covering or protective tissue that is separated from underlying tissue by fibrous basement membrane, hence always grows on other tissue. Can be simple, made of one layer of cell, or stratified, made of many layers of cells. Characteristics. First, tightly packed cells to form a continuous sheet. Second, almost no intercellular space. Location, skin, lining of mouth, blood vessels, alveoli, kidney tubules. It covers the organs and cavities inside the body and separate different systems from each other. As it forms the outer layer of skin, it protects the body from drying, injury, and infections. Okay, good. Okay, covering of protected tissue that is separated from underlying tissue by fibrous basement membrane, मतलब ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कवरिंग टिश्यू भी इसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, और ये अपने नीचे के टिश्यू से, क्योंकि आपको पता है मल्टी सेलुलर हो आप, मैं आपको उस दिन अपना हैंड की बात बता रही थी कि हमारे हैंड में भी तरह तरह के टिश्यूज हैं, सारे चारों तरह के टिश्यूज हैं। चारों तरह के कौन से, खाल पे, स्किन पे तो हमारा एपिथेलियल ही है, स्किन क्या है हमारी, एपिथेलियल ही है। तो एपिथेलियल के बाद क्या बताया था, मैंने बताया था ना, हमारे पाम में, ये मेरा पाम बताया था स्किन है, यहाँ की स्किन है चाहे आगे की स्किन है, सब क्या है, एपिथेलियल है, ठीक है। फिर क्या बोला था कि इसके अंदर, इसको हटाने के बाद यहाँ पे मसल्स हैं, मसल्स के अंदर क्या बताया था, मसल्स मूवमेंट करवा रही हैं, मैं इसको ऐसे मूव करवा रही हूँ, तो ये मसल्स की वजह से पूरी मूव हो रही है। फिर मैंने बोला था मसल्स को ब्लड देने के लिए, ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं, हम यहाँ देखते हैं नसें दिखती हैं, हाथ में नसें दिखती हैं, तो ये ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये क्या देती हैं, इस पूरे पाम को क्या देती है, जिंदा रखने के लिए खून दे रही हैं। तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड जैसा कनेक्टिव टिश्यू भी है इसके अंदर, लेयर बाय लेयर, इसके अंदर लेयर बाय लेयर दूसरे टिश्यूज हैं। अगर इसको हटा के देखेंगे भी अंदर, डॉक्टर क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, पतली सी बिल्कुल फाइन फोर्सेप्स से स्किन को हटाते हैं, ऐसे करके स्किन को हटाने के बाद अंदर अंदर जहाँ पे जो चीजें होती हैं वहां पर वो उसको सही करते हैं, जिस जगह प्रॉब्लम होगी, वो जिस वेसल में प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करेंगे। तो यही बता रहा है कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है यानी एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये जस्ट ये क्या करता है, ये पतले लेयर का बना तो होता है, और अगर ये स्किन है तो स्किन कई सारी लेयर्स की बनी होगी, कई सारी लेयर्स की बनी होगी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, बट स्टिल
जहां तक स्किन है उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, जो उसको नेक्स्ट टिश्यू से, नेक्स्ट टाइप के टिश्यू से, यानी कि ब्लड टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से, मस्कुलर टिश्यू से सेपरेट करेगी। क्या करेगी? सेपरेट। कहने का मतलब ये है कि कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जो उसको सेपरेट करती है। किसको? एपिथेलियल टिश्यू को। यानी एपिथेलियल टिश्यू किस पे रहते हैं, किस पे बिछे हुए होते हैं? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बिछे हुए होते हैं। मतलब एपिथेलियल टिश्यू का बेस क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। टिश्यू की, एपिथेलियल, किसी भी एपिथेलियल टिश्यू की एंडिंग क्या है? एंडिंग मतलब जहां वो खत्म होते हैं, या फिर कह सकते हैं जिस पे वो बैठे हैं या जिस पे वो बिछे हुए हैं। तो ये अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू नीचे वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बनी हुई होगी। इनऑर्गेनिक मतलब इसमें सेल्स नहीं होते, बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल्स नहीं होते। बेसमेंट मेम्ब्रेन इनऑर्गेनिक चीजों की बनी हुई होती है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, सॉल्ट्स की, इन चीजों की बनी हुई होती है। उसमें सेल्स नहीं होते, वो ए सेलुलर होती है। क्या होती है? ए सेलुलर। तो क्लियर हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सिर्फ एक ए सेलुलर एक लेयर है। यस मैम। जो सॉल्ट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, इन चीजों की बनी हुई होती है। और इसके ऊपर क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, रेस्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज इस पे क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के सेकंड पॉइंट क्या बोला? कैन बी सिंपल। सिंपल भी हो सकते हैं, ना एक लेयर के, मेड ऑफ वन लेयर। अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू, चाहे वो क्यूबॉइडल हो चाहे वो कॉल्यूमिनर हो, अगर वो एक लेयर का होगा, अगर वो एक लेयर का होगा तो उसे कौन सा वाला एपिथेलियम बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉल्यूमिनर। के आगे सिंपल लगा देंगे अगर वो कौन सी लेयर में मिल रहा है? एक लेयर में मिल रहा है। पर अगर वो एक लेयर में नहीं मिल रहा और उसके जो सेल्स हैं काफी मल्टीपल लेयर्स में है, तो उसके आगे कौन सा वर्ड लगा देंगे? स्ट्रेटिफाइड। Stratified. तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। कोई सा भी अगर लेयर्स में मिल रहा है तो उसके आगे कौन सा वर्ड लगा देंगे? स्ट्रेटिफाइड। Stratified. ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग क्या होता है? मेड ऑफ मैनी लेयर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा इसके? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? tightly packed cells, मैम दे आर टाइटली पैक्ड। sheets, almost no intercellular spaces। इसके सेल्स कैसे होंगे? टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। लोकेशन कहाँ कहाँ ये मिलेंगे? बताओ कहाँ कहाँ मिलेंगे? मैम स्किन Skin लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड blood वेसल्स, vessels, सेल बॉडी, kidney tubules. किडनी ट्यूबल्स। हाँ, तो किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलेंगे, स्किन में मिलेंगे, लाइनिंग ऑफ माउथ में मिलेंगे, ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, एल्वेलाइज में मिलेंगी। ये लोकेटेड होते हैं और ये ऑर्गन्स को कवर करते हैं, उनकी कैविटीज को कवर करते हैं, बॉडी के अंदर कवर करते हैं, बॉडी को सेपरेट करते हैं, बॉडी के सिस्टम को सेपरेट करते हैं। एंड एज इट फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ स्किन, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डाइंग एंड इंजरी। और ये इनका काम क्या है? ये बॉडी को मरने से, इंजरी से, ड्राई होने से बचाते हैं। नोट क्या है? व्हाट इज द नोट? एज वॉट एवर दैट एंटर्स द बॉडी और लीव्स द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ। क्योंकि हमेशा कुछ भी अंदर आने की कोशिश करे अगर आपके शरीर में, तो उसको हमेशा किसको क्रॉस करना पड़ेगा? एटलीस्ट एक लेयर तो होगी ही, अगर बाकी ना हो तो एटलीस्ट एक लेयर तो फिर भी ऑर्गन के ऊपर चढ़ी होती है। कौन सी? स्क्वैमस एपिथेलियम। और परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ एपिथेलियम इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और हर एपिथेलियम का जो पासिंग नेचर है, मतलब कौन सी चीज वो कितनी पास करा सकता है अपने अंदर से, वो अलग अलग होता है।
कोई एपिथेलियम जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम है वो पास करवा सकता है क्योंकि वो सिंगल लेयर का बना है। तो सिंपल स्क्वैमस एक्सचेंज, इसीलिए सिंपल स्क्वैमस एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेटिफाइड वाला पास करवा सकता है। आप अपनी स्किन पे साबुन लगाते हो, नहाते हो, No, ma'am. बाहर वाली स्किन है उसे साफ रखते हो, क्यों? क्योंकि वो हम धूल मिट्टी में खेलते हैं, बाहर रहते हैं, पसीना आता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, इन्फेक्शन, और उसके ऊपर क्या है, वो गंदा भी होता है, तो उसको धोना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है। तो ये आपका, उससे क्या होता है, डेड स्किन भी उतरती है आपके ऊपर से, क्या होती है, डेड स्किन उतरती है। तो वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। वो कैसी एपिथेलियम है, आपकी जो स्किन है, आउटर स्किन, वो स्ट्रेटिफाइड है, काफी लेयर्स में बनी है, तो इसीलिए Side epithelium. उसके अंदर साबुन घुस नहीं जाता। हम जो ऊपर से साबुन लगा रहे हैं वो मेरी स्किन के अंदर घुस नहीं जाता, बस उसको साफ करता है। क्या करता है? इज इट क्लियर? साफ करता है। क्योंकि वो सिंगल लेयर ma'am. की नहीं है, वो मल्टीपल लेयर की है। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन शेप के बेसिस पे है। कल भी हमने समझा था कि जो एपिथेलियम जिस शेप ऑफ सेल्स का बना होगा वो उसी एपिथेलियम उसी लेयर का कहलाएगा। ठीक है? सिंपल मेड ऑफ सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड मेड ऑफ मैनी लेयर्स, शेल शेप मेड ऑफ cuboidal, columnar, simple cuboidal, simple squamous, simple columnar, stratified squamous. Is it clear? Yes. Types of epithelial tissues. Different epithelial show different structures as they perform different function. चाहे तो आप इस वाले डिफरेंस बिटवीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत अच्छा डिफरेंस बिटवीन है जिसमें आपका स्ट्रक्चर, जिसमें आपका लोकेशन एंड बॉडी, जिसमें आपका फंक्शन भी दिया हुआ है। तो आई वांट 4 स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चे। पहला बच्चा स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर लोकेशन फंक्शन पढ़ेगा, दूसरा बच्चा क्यूबॉइडल का स्ट्रक्चर लोकेशन फंक्शन पढ़ेगा। इस तरह से 4 डिफरेंट बच्चे, मुझे इन चारों के स्ट्रक्चर लोकेशन फंक्शन पढ़ के बताओ। एक एक बच्चा, कोई सा भी स्टार्ट करो इसको। Your voice is not clear. बेटा आपको पढ़ना है। अब मैं ये कह रही हूँ कि 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स विल रीड दीज 4 काइंड्स ऑफ एपिथेलियम। ठीक है? यू रीड इट, एनी 4 स्टूडेंट्स रीड इट वन बाय वन। There are 4 types of epithelium in front of you. Screen is shared to you. I want any 4 students to read one by one. 4 different students will read one by one the structure, location and function of squamous, cuboidal, columnar and ciliated. Sir, think. बच्चे से पढ़ो। First, squamous epithelium. Structure. Cells are thin, flat, irregular cells which fit like floor-likes to form delicate lining called pavement epithelium. Nuclei in center. Location in the body. Oesophagus, lining of mouth, alveoli of the lungs, blood vessels. Function. Protects the underlying tissue from injury, germs, exchange of gases in lungs and materials between cells and blood. ओके, तो अब मैं एक पहला जो इसने खुशी शर्मा ने पढ़ा है मैं उसको डिस्कस करती हूँ। स्क्वैमस एपिथेलियम जैसा आप देख रहे हो, हर सेल के सेंटर में एक ग्राउंड न्यूक्लियस है, तो वही उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है कि सेल क्या होंगे, थिन होंगे, फ्लैट होंगे, इरेगुलर होंगे, मतलब उनकी कोई भी शेप, फिक्स शेप नहीं है। कोई 3 साइड का है, कोई 4 साइड का है, कोई 5 साइड का है। तो थिन है, इरेगुलर है, फ्लैट सेल्स हैं जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं फ्लोर टाइल्स की तरह। जैसे टाइल्स हम लोग बिछाते हैं, कोई अगर कम जगह बची है फ्लोर के ऊपर तो छोटी टाइल लगेगी कि नहीं लगेगी? सारी बराबर टाइल्स नहीं लगेंगी। अगर कम सी जगह बची है तो छोटी एक टाइल को तोड़कर लगवानी पड़ती है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am.
स्क्वैमस एपिथेलियम में कहने का मतलब ये है कि हर सेल का जो शेप होगा वो इरेगुलर होता है, पर वो इसीलिए इरेगुलर होता है ताकि वो क्लोज फिट हो सके, फ्लोर टाइल्स की तरह एक पेवमेंट बना सके। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर अगर आ जाए लिखने को तो आप यही लिखोगे, सेल्स थिन है, फ्लैट है, इरेगुलर सेल्स हैं, एक दूसरे में फिट होते हैं जस्ट लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर टू मेक अ पेवमेंट एपिथेलियम। और इसका नाम भी क्या है, पेवमेंट एपिथेलियम है। इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं। लोकेशन इन बॉडी, कहाँ मिलते हैं ये, वेयर दे आर फाउंड, क्या आएगा इसका आंसर, ईसोफेगस में मिलते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ में, मैम इसोफेगस एल्वियोलाई माउथ में मिलते हैं। फंक्शन क्या होगा इसका, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। तो ये इसके क्या है, फंक्शन है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. अब सेकंड बच्चा, अदर बच्चा पढ़ेगा इसको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ो, मैम क्यूबॉइडल सारी चीजें पढ़ो। cuboidal epithelium structure. Cells are cuboidal with round nucleus in center, nuclei in center. Location in the body: kidney tubulates, dirt of salivary glands. Function: gives medical support at the time the epidermal tissue folds form a gland that secretes substances such as epidermis is called glandular epidermis. तो सेकंड वाला हमने पढ़ा क्यूबॉइडल, इसका लास्ट वर्ड बेटा ग्लैंड्यूलर है। ठीक है, ग्लैंड्यूलर मतलब ग्लैंड से बना हुआ या ग्लैंड्स में जो मिलता है, या ग्लैंड्स जिससे एपिथेलियम से बनते हैं वो ग्लैंड्यूलर, मतलब ग्लैंड्स का एपिथेलियम। व्हाट इज ग्लैंड, कल बताया था मैंने कि इट इज दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट सिंथेसाइज सम हार्मोन्स और एंजाइम्स। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में, या कुछ ना कुछ हार्मोन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ एंजाइम बना रहे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं माउथ में, खाना Thyroid gland. हाँ थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाता है। तो आप खाना देखते हो तो आपको खाने में मुंह में पानी आता है कि नहीं आता, वो पानी क्या होता है, एक्चुअली में सलाइवा होता है जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स बनाते हैं ताकि आपका माउथ खाने के लिए तैयार हो जाए। इज इट क्लियर? और उसमें एंजाइम्स होती हैं, फूड को तोड़ने वाली एंजाइम्स होती है सलाइवा में। ठीक है, मुंह में खाना देखकर जो पानी आता है वो एक्चुअली में सलाइवा होता है, और उसमें फूड को ही तोड़ने वाली क्या होती है, एंजाइम्स, ताकि खाना हम जब खाएं चबाएं अच्छे से तो वो पचने लगे, उसमें टूटने लगे खाना, उसमें ब्रेक होने लगे। क्लियर? तो सलाइवा किसने बनाया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने। किसने बनाया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने, जो माउथ में होंगे। तो उनमें कौन सा एपिथेलियम होगा सलाइवरी ग्लैंड्स में, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर जो किसकी तरह काम कर रहा है, एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम की तरह काम कर रहा है, वो ग्लैंड्स की में अंदर से एंजाइम्स बना बना के रिलीज कर रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर? सेल्स Ma'am, these both epithelium are same. yes, cuboidal epithelium only when it is present in the glands. When cuboidal epithelium is present in the glands, it becomes glandular epithelium. Clear? Yes, ma'am. Now structure, cells कैसा है इसका बेटा, cells are cuboidal and round. cells cuboidal होंगे, round होंगे, उनका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, और न्यूक्लियाई उनके सेंटर में होंगे। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल है। अब लोकेशन इन द बॉडी, वो बॉडी में कहाँ मिलेंगी, किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया। फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, at times of epithelium tower tissue fold form a gland that secrete a substance, such epithelium is called glandular epithelium। अब नेक्स्ट बच्चा, किडनी ट्यूब्यूल्स क्या है, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी के अंदर बहुत सारे हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खून साफ कर करके यूरिन बनाते हैं। उनके अंदर कौन सा एपिथेलियम बताया, किडनी ट्यूब्यूल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा बताया? अब Cuboidal epithelium. आपको थर्ड वाला एपिथेलियम पढ़ना है, कोल्यूमिनर। इसको नेक्स्ट बच्चा पढ़ेगा।
Next, other student read this columnar epithelium. Columnar epithelium cells are more tall and less wide, pillar-like, placed side by side. Nucleus is situated near the base. Nuclei near base. Location: inner lining of intestine. In respiratory tract, cell have cilia hair-like that move and push the mucus to cell it to clear it. Such epithelium is called ciliated columnar epithelium. Help in absorption, accretion and secretion. ओके, तो कॉलुमिनर एपिथेलियम के स्ट्रक्चर में क्या बताया है बच्चों? What is it is shown in this columnar epithelium structure? Some cells are more thick. हाँ, cells are more tall, cells tall है. मैम किसी को माइक ऑन है मैम, वो चिल्ला रहा है मैम पीछे से. हाँ, सेल्स लंबे हैं, सेल्स लेस वाइड हैं, मतलब चौड़े नहीं हैं, और सेल्स लंबे हैं पिलर जैसे, और प्लेस्ड साइड बाय साइड, प्लेस्ड मतलब एक दूसरे से बिल्कुल स्टिक होके प्लेस होते हैं कॉलुमिनर एपिथेलियम में से. न्यूक्लियस इनके नीचे की तरफ होते हैं. आप देख रहे हो कॉलुमिनर एपिथेलियम का डायग्राम देख रहे हो, उसमें सेल्स के न्यूक्लियस कहाँ है? सबसे नीचे की तरफ है, बेस की तरफ है, मतलब जहां पे वो स्टिक है. और ये डार्क ब्लू कलर की चीज क्या है? पर्पल तो सेल्स हैं इसमें, डार्क ब्लू कलर की चीज क्या है? मैंने आपको बोला था ना हर एपिथेलियम न्यूक्लियस तो है, बट मैं इस लेयर की बात कर रही हूँ, ये जो नीचे नीचे मैम नीले रंग की- न्यूक्लियस के अलग पार्ट. बेटा नहीं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन. मैंने बताया था ना हर एपिथेलियम कौन सी मेम्ब्रेन पे होगा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन. मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन. प्लेस्ड होता है. तो ये जो नीचे एक लेयर सी बनी हुई है डार्क ब्लू कलर की, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. क्या होती है? बेसमेंट. basement. अब सेल्स इसके लंबे खंबे की तरह होते हैं, टॉल पिलर जैसे होते हैं, चौड़े नहीं होते, लंबे ज्यादा होते हैं, पतले लंबे, जैसे कि कोई पोल होते हैं, खंबे होते हैं, प्लेस साइड बाय साइड एक दूसरे के पास पास होते हैं. न्यूक्लियस इनके नीचे की तरफ होते हैं. देखो सबके न्यूक्लियस नीचे की तरफ है. कैन यू सी? ये डिफरेंस है इनमें दूसरे एपिथेलियम में. इसमें न्यूक्लियस सेंटर में था. देखो न्यूक्लियस वाज इन द सेंटर. अब यहाँ पर क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में मिलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में मिलेंगे, सीलिया इनके अंदर होते हैं जो चीजों को इनके अंदर ऊपर से पुश कर सके. मैंने आपको बोला था ना सांस की नली में अगर कुछ जाने की कोशिश करेगा, तो मान लो अगर ये सांस की नली है तो उसके अंदर पतले पतले से सीलिया होते हैं. इसके एपिथेलियम में क्या होंगे? पतले पतले सी सीलिया होंगे. उसके अंदर अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो सीलिया क्या करेंगे? उसे बाहर की तरफ ही फेंकेंगे, पुश करेंगे आउटसाइड. ठीक है. म्यूकस को भी क्लियर करते हैं. हर लेयर थोड़ा बहुत चिपचिपा सा सब्सटेंस निकालती रहती है, म्यूकस जिसे कहते हैं. उसको भी जमने से बचाते हैं सीलिया, उसको भी बाहर की तरफ थ्रो करते हैं. इसलिए सब लोग कफिंग वगैरह करते हैं, स्नीजिंग करते हैं. और इनका काम है हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन. 3 कामों में काम आते हैं यूज, ये अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन. इज इट क्लियर बच्चों? नाउ स्ट्रेटिफाइड, Yes, ma'am. you have to tell me stratified. Anyone read it? Stratified. मैंने लक्की और लक्षिका. बेटा रीड इट. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को एक बच्चा पढ़ के बताओ मुझे. स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन. एनीवन स्टूडेंट रीड इट? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, कशिश सेठ, वैष्णवी त्यागी, यश शर्मा, कोई भी पढ़ सकता है. एनीवन कैन रीड इट. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन. Yes? No one is reading. No one wants to read. Squamous flat cell arranged in the many layers to prevent wear and tear of parts. Okay. A location in the body. पढ़ो. Skin to prevent
wear and tear tissue lying in the of mouth structure protection prevent wear and tear. हाँ सही है बेटा, बिल्कुल ठीक आपने बताया कि ये स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स की बनेंगे, बट इनमें मेनी लेयर्स होती हैं, प्रिवेंट वियर एंड टीयर, और ये अंदर वाले पार्ट्स को क्या करती हैं, बचाती हैं, वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। देन उसके बाद स्किन में ये है तो ये उसका काम है अंदर वाले ऑर्गन्स को बचाना, स्किन प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है। टंग में भी ये होता है, टंग आपकी देखो मोटी होती है एज कम्पेयर टू दूसरे, टंग की जीभ की खाल क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, उसमें भी काफी लेयर्स में होते हैं। कई बार खाना खाते वक्त आप अपनी जीभ काट भी लेते हो, ठीक है, तो कितनी जल्दी ठीक हो जाती है, अगले दिन भी, थोड़े दिन, एक दो घंटे बाद भी ठीक होने लगती है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, काफी सारी लेयर्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोटेक्शन और प्रिवेंट वियर एंड टीयर, इसका काम ही ये है, क्योंकि ये इतनी लेयर्स में है, इसके पास इतने सारे लेयर्स है सेल्स के। मैम 1 और 2 आवर्स में। हाँ, इसके अंदर क्या है, प्रिवेंट वियर एंड टीयर, ये क्या करती है, वियर और टीयर, बार बार वर्ड आ रहा है, वियर और टीयर का मतलब क्या है, चोट लगने से सही होना। तो चोट लगे और कुछ चीज ठीक होने लगे, नए नए सेल्स बनाने लगे, उसी को क्या कहते हैं, रिपेयरिंग के वर्क को कहते हैं, रिपेयरिंग के वर्क को वियर एंड टीयर कहते हैं। बॉडी में कहीं पे भी कोई रिपेयरिंग चल रहा होता है, कई बार हमें चोट लगती है, कई बार हमें छिल जाते हैं हमारी स्किन वगैरह, तो वो क्या होने लगती है, फिर थोड़ी देर में ही ठीक होने लगने मैम आज आईटी की क्लास है। होगी। सर से पूछ लेना, दीपक सर से, ठीक है। ओके कनेक्टिव मैम। टिश्यू हम कल शुरू करेंगे, आज हमने एपिथेलियल टिश्यू ही दोबारा से रिवाइज किया है, ठीक है। ओके मैम। का काम यहाँ पे बस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू पढ़ने हैं, ऐसे टिश्यू पढ़ने हैं। पहला ब्लड पढ़ना है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सारे टिश्यू और ऑर्गन को जोड़ता है, सब जगह बहता है खून। खून क्या है आपका, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंट और टेंडेंट्स दोनों क्या हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज है। स्केलेटन में कहीं पे भी कुछ जोड़ना होता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना है या हड्डी को मांस से जोड़ना है, तो क्या 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 काम आएंगे, लिगामेंट्स और टेंडेंट्स। लिगामेंट्स और टेंडेंट्स आपको स्केलेटल में जोड़ने के काम आते हैं। इज इट क्लियर? मैम ये भी टिश्यू है। हाँ, हड्डी में भी कनेक्शन का काम होता है कि नहीं, एक हड्डी दूसरे से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, ये सारी सारी की सारी फ्री हैं, जुड़ी हुई है ना। तो कुछ किसने जोड़ी, लिगामेंट्स और टेंडेंट्स ने जोड़ी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पे मिलता है, स्किन और ऑर्गन्स के बीच बीच में मिलता है। स्किन है और ऑर्गन्स के बीच में मिलता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये स्पेस भरता है। एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है, ये भी स्किन के नीचे मिलता है, बिलो द स्किन। ये चर्बी होती है, बॉडी में जितनी भी फैट सेल्स की लेयर है वो एडिपोज टिश्यू बनती है। क्या बनती है, एडिपोज टिश्यू। देन कार्टिलेज है, कार्टिलेज भी ऐसा टिश्यू है जो बोन से क्या है, सॉफ्ट है। जैसे कान है, कान क्या है, इसका पूरा एक शेप है कान का, ये किसका बना है, कार्टिलेज का। बोन नहीं होते इसमें, बोन नहीं होते इसमें, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू होता है। बोन बोन क्या है, हार्ड टिश्यू है। बोन आपके स्केलेटन को एक फ्रेम देती है, बॉडी को एक फ्रेम देती है, जिससे आपकी मैम बॉडी कार्टिलेज शेप पाती है। हाँ, कार्टिलेज आपका सॉफ्ट टिश्यू है, बोन से सॉफ्टर होता है, और इसके अंदर ये भी एक स्ट्रक्चर देता है, बट सॉफ्ट स्ट्रक्चर देता है। जैसे नाक, जैसे आपकी नाक का टिप है, जैसे आपका कान है, एडिपोज कार्टिलेज के टिश्यू। बने। जैसे ये कान है तो कान का एक पूरा शेप है, योर ईयर हैज अ शेप। यस मैम। जैसे आपकी नाक है तो नाक का आपका शेप है, तो ये भी क्या है, तो ये भी कार्टिलेज है। जो चीज मूव हो सकती है दैट इज अ कार्टिलेज। ये भी ऐसे कान, ये भी मूव हो सकते हैं, तो ये दीज आर व्हाट, कार्टिलेज। मैम एपिडोज टिश्यू। एडिपोज आपका फैट का टिश्यू है। क्या किसका टिश्यू है, फैट का, फैट का। ठीक है। ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज हमने सिर्फ क्या किया है, इसको, इसके नाम पढ़े हैं। क्लियर? ओके मैम। Yes, ma'am. आज का आपका वर्क होगा कि कल जो हमने एपिथेलियम पढ़ाया था और आज जो हमने एपिथेलियम दोबारा से रिवाइज करवाया है,
उसको आप लोग लिख लोगे। आज का आपका ये वर्क है, आपको And हर we have to make notes. हाँ यू हैव टू मेक नोट्स जिसपे आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये Excuse me, ma'am. We can Okay, ma'am. write the notes from our side also. आप अपने साइड से भी लिख सकते हो। ये टेबल बना लेना, टेबल जरूरी है, ये टेबल सबको बनाना है डिफरेंस बिटवीन का। And we have to also make diagram. बेटा ये आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का, सभी लोग टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल सबको ड्रॉ करनी है, डायग्राम्स भी मैम आप ले लिया। लोकेशन, Ma'am, with diagram. हाँ ये भी बनेगा। ये हो गया। ये भी बहुत मेन है, जो पहला टॉपिक है ये भी बहुत मेन है बच्चों। मैम एपिकल टिश्यूज एंड सिंपलेस्ट टिश्यू। ये हमें डायग्राम भी बनानी है। क्यों है मेन? बिकॉज इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू का ही क्या है, फंक्शन है, जनरल फंक्शन है, जनरल फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का जनरल फंक्शन है उस टेबल में। इज इट क्लियर? Yes. So I'm ending the class now. ओके Ma'am, मैम। we have to make the diagram also. डायग्राम बेटा, दैट डायग्राम इज प्रेजेंट इन द टेबल ओनली। टेबल में ही तो साइड में बना हुआ है डायग्राम, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। जब आप टेबल बनाओगे तो डायग्राम तो बन ही जाएगा। Okay, ma'am. कॉपी को टेढ़ा कर लेना, उसमें आपको लंबा स्पेस मिल जाएगा। मेड